विजयनगर साम्राज्य का व्यापार बहुत सारे देशों में चलता था। विजयनगर का ईरान से भी काफी आयात और निर्यात हुआ करता था। एक बार ईरान का व्यापारी जिसका नाम फिरदौस था वो विजयनगर आया। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने उसका खूब स्वागत किया। उसे सम्मान से राजमहल में रहने को जगह दी। कई सेवक उस व्यापारी की सेवा में लगा दिए। जब दिन के सब काम समाप्त हो गए, रात का भोजन हो गया, तो उसके बाद सम्राट ने फिरदौस के लिए चांदी के कटोरे में रसगुल्ले भेजे। सेवक आया तो उसके हाथ में चांदी का कटोरा ज्यों का त्यों था। सम्राट ने पूछा तो सेवक ने उत्तर दिया कि फिरदौस ने रसगुल्लों का शीरा तक नहीं चखा। इन्हें देखकर उसने बस इतना ही कहा कि मुझे रसगुल्ले नहीं, रसगुल्ले की जड़ चाहिए। सेवक की ये बात सुनकर सम्राट बड़े गंभीर हो गए और सोचते रहे रात भर कि आखिर ये जो फिरदौस है व्यापारी, ये कोई बुद्धू टाइप का इंसान तो है नहीं कि कुछ भी बोल दिया। इसने ऐसा क्यों बोला? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने अगले दिन जब दरबार लगा, उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि आप लोग किसी भी तरह से रसगुल्ले की जड़ लेके आइए। मंत्री बेचारे, उनको कुछ सूझा ही नहीं। तभी तेनालीराम आ गए दरबार में। तेनालीराम बोले कि बड़े खेद की बात है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें सबसे अधिक रसगुल्ले तो ये पंडित जी खाते हैं और ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये भी रसगुल्ले की जड़ नहीं लेके आ रहे हैं। तो सम्राट ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, हम फिरदौस के सामने लज्जित नहीं होना चाहते। तुम अभी जाओ और फिरदौस के पास रसगुल्लों की जड़ भेज दो। तो तेनालीराम ने क्या कहा कि मैं अभी आया रसगुल्ले की जड़ काट कर, और वो ऐसा कह के बाहर चले गए। सारे दरबारी उनको देख रहे थे और सम्राट भी चिंता में थे। सभी रास्ता देखने लगे कि तेनालीराम आते होंगे, कह के गए हैं अभी आया। थोड़ी देर में ही तेनालीराम वहाँ पर वापस आ गए। उनके हाथ में एक तश्तरी थी जो कपड़े से ढकी हुई थी। दरबारी लोग देख रहे थे बड़े कौतुक से, बड़े आश्चर्य से, कौतूहल से कि आखिर क्या लेके आए हैं तेनालीराम। तभी तेनालीराम जी ने कहा, महाराज, रसगुल्लों की जड़ में ले आया हूँ, इसे आप व्यापारी फिरदौस की सेवा में भेज दीजिए। तो सारे दरबारी जो थे वो हैरान रह गए, एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आखिर रसगुल्ले जैसी चीज की जड़ कहाँ से आ जाएगी, ये कोई पेड़ पौधा तो है नहीं। सभी को ये जिज्ञासा थी कि देखें तो कैसी होती है रसगुल्लों की जड़। क्या करा है तेनालीराम ने? पर तेनालीराम ने कपड़ा नहीं उठाया। कहा भी चुपचाप कुछ दरबारियों ने कि बताइए बताइए, दिखाइए दिखाइए, लेकिन तेनालीराम ने कपड़ा नहीं हटाया। वो बोले कि नहीं, हमें पहले अतिथि सत्कार करना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरे लोग चाहे देखें चाहे खाएं, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए अतिथि सत्कार। जबकि अतिथि ने स्वयं मांगी है रसगुल्ले की जड़ और काफी देर भी हो गई है उन्हें जड़ मांगे हुए। सम्राट का तो भाई मेहमान था फिरदौस, तो मंत्री को भेजा। मंत्री गए, फिरदौस को बुला के लाए। तो सम्राट ने उन्हें बिठाया आदर से और उसके बाद कहा कि तेनालीराम के हाथ से तश्तरी फिरदौस को दे दी जाए, ऐसी आज्ञा दी सेवकों को। फिरदौस भी जिज्ञासा से देख रहे थे। बोले, क्या है सम्राट यह? तो सम्राट ने कहा कि आपने मांगी थी ना रसगुल्लों की जड़, वही लेके आए हैं तेनालीराम। फिरदौस की आंखें फैल गईं जिज्ञासा से और आश्चर्य से। उनके हाथ में तश्तरी आ चुकी थी। उन्होंने कपड़ा हटाया, उसमें कुछ रखा हुआ था, उसे उठाया और मुंह में डाला और तुरंत बड़ी खुशी से बोले, ये चीज बस हिंदुस्तान में होती है, हमारे ईरान में नहीं होती। अब सारे दरबारी जिज्ञासा से गर्दन उचका के देखने लगे फटी फटी आंखों से। तो तश्तरी में क्या दिखे? गन्ने के छिलके। रसगुल्ला होता है मीठा शक्कर से, शक्कर बनती है गन्ने से। तो गन्ने को काट के टुकड़े टुकड़े करके ले आए थे तेनालीराम तश्तरी में और उसे कपड़े से ढक दिया था। तो ये थी तेनालीराम की बुद्धिमानी की एक कहानी। तेनालीराम के कारण राजा का रुतबा बना रह गया, सम्मान घटा नहीं। और फिरदौस ने फिर उन्हें खुश होकर एक कालीन भेंट में दिया, क्योंकि ईरान में बहुत अच्छे कालीन बनते थे तब भी।